हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता से ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या उपदेश दिया है। सुख और दुख जो हमारे जीवन में, सबके जीवन में आती है, उसके साथ हमें किस प्रकार रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान श्री कृष्ण हमें ये उपदेश देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख का जो पल आएगा ही, क्योंकि अब हम इस भौतिक जगत में आए हैं और भौतिक जगत में जिस प्रकार ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जिस प्रकार कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, तो उसी प्रकार कभी हमारे जीवन में सुख आएगा और कभी दुख आएगा। तो जिस प्रकार कितनी भी गर्मी हो, एक माता किचन में गर्मी में भी वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए खाना पकाती है। कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी सर्दी हो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही नाम जप करते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं, या सुबह सुबह जैसे माघ महीने की सुबह सुबह उठकर स्नान करके भगवान की आराधना करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो लोग जो नित्य नैमित्तिक करते हैं, वो ठंड की मौसम आए चाहे गर्मी की मौसम आए, तब भी वो सुबह उठ के अपना जो साधना है वो करेंगे। जिस प्रकार एक माता गर्मी में भी खाना पकाती है। तो अब सुख और दुख के साथ हमें क्या करना है? अविचलित होकर हमें सहना सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये जो भौतिक संसार है और इसमें जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली या किसी और शरीर में आपको नहीं मिलेगा कि आप भक्ति कर सकें, लेकिन मनुष्य शरीर में भक्ति कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे समुद्र में जहाज है, उसको हम मनुष्य शरीर मान लेते हैं, और कैप्टेन है वो प्रामाणिक गुरु है। और जो अनुकूल हवा है, जैसे पहले के जो जहाज है वो हवा पर बहुत डिपेंड रहता था, तो उस हवा को अनुकूल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि तूफान आ गया और कहीं भी नाव आपका शिप चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अनुकूल हवा है भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें शिक्षा दी है। ये संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण का सारांश है। तो ये अनुकूल हवा है और हमारे पास ये जहाज है मनुष्य योनि। अगर हमारे पास मनुष्य योनि ना हो तो हम भगवत धाम तक नहीं जा सकते हैं, वास्तविक शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमें ट्रेन करने के लिए एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु की आवश्यकता होती है। तो तभी जाकर हम
जो परमानेंट हैप्पीनेस, जैसे 3 प्रकार की हैप्पीनेस होता है। एक टेम्पोररी, जैसे आपको खीर खाना पसंद है तो आपने पकाया और खा लिया, टेम्पोररी हैप्पीनेस आपका फुलफिल हो गया। एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जैसे किसी को मन था या किसी को सपना था कि वो डॉक्टर बने या पेंटर बने तो बन गए, और पूरा जीवन वो उसी की बेसिस पर सम्मान पाते हैं समाज से या अर्थ उपार्जन करते हैं, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस जो होता है वो आत्मा इस जीवन में हो या अगले जीवन में हो, वो हमेशा आनंद में रहता है जब वो कृष्ण के शरणागत होता है। तो इस श्लोक में से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो दिन रात की तरह आता रहेगा, लेकिन हमें अविचलित रहकर अपना कर्तव्य पालन करना है। अब जैसे कोई भी चीज़ में हमें सक्सेस पाना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें तपस्या करना होता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो एंट्रेंस के लिए तैयारी करेगा पहले, तो उसके बाद जब उसका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी काफ़ी लंबी पढ़ाई होगी, और जब वो मास्टर डिग्री भी कर लेगा उसको सर्जरी सीखने के लिए भी एक एक्सपीरियंस सर्जन के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सर्जन के अंदर। तो उस तक बहुत सारी तपस्या है। जैसे उसने मेडिकल के लिए तैयारी की, उस समय भी जिस उम्र में उनके स्कूल से कॉलेज जाने का जो उम्र है 12th के बाद, तो उस उम्र में बहुत सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगाया। जैसे किसी को IAS ऑफिसर बनना है तो वो 10-10, 15-15 घंटा पढ़ाई में ध्यान लगाया, ना कि वो मस्ती करके घूम रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर केवल भक्ति करने के लिए ही मिला है, नहीं तो आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, अपने आप को रक्षा करना, दूसरों से भय करना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, संभोग करना, ये तो समस्त प्राणियों में कॉमन है। एक भक्ति ही है जो अन्य प्राणियों से हमें अलग करती है, इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो हमें अपने कर्तव्य पालन करने में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कर्तव्य भी आपका 2 प्रकार का है, एक तो शरीर का कर्तव्य है, एक आत्मा का कर्तव्य है। क्योंकि हम आत्मा है इसलिए आत्मा का कर्तव्य जो है प्राथमिक कर्तव्य है, प्रधान कर्तव्य है। लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति सोचता है कि शायद शरीर का कर्तव्य प्रधान है, जैसे कोई किसी का माता है, पिता है, स्टूडेंट है, नौकरी कर रहे हैं, तो उनको वो कर्तव्य प्रधान लगता है। लेकिन एक्चुअली आत्मा का कर्तव्य प्रधान है। चाहे जो भी हो, हमें दोनों कर्तव्य पालन करना पड़ेगा जब तक हम पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो विकार है उससे। तो एक तो शरीर का कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट है तो आपको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा जो आपका मेटेरियलिस्टिक स्टडी है। फॉर एग्जांपल आप MBA कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं या मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ घंटा डेडिकेटेडली जो उसे पढ़ना पड़ेगा ताकि उसका जो एग्ज़ाम है आप उसे पास कर सको। तो उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगा उससे आपका परिवार का भरण पोषण होगा। तो ये आपका एक स्वधर्म है जो शरीर से रिलेटेड है। और दूसरा जो आत्मा से रिलेटेड है कि भले ही हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते समय भी हम कुछ समय निकालेंगे कि भगवान की आराधना करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करने के लिए। और कुछ समय हम निकालेंगे, जैसे जॉब भी कर रहे हैं, भले ही गृहस्थ लाइफ में भी है, तो सब लोग एक्चुअली मनुष्य शरीर में है तो उनको कुछ समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो ये आत्मा का है। जैसे आत्मा का जो है आहार अलग है और शरीर का आहार अलग है। शरीर का आहार रोटी सब्जी है, आत्मा का आहार है हरि नाम। तो तब जाके हम जो है शक्ति प्राप्त करते हैं कि अविचलित रहकर कैसे हम सुख और दुख को सहन करें। कैसे? अब ये प्रश्न हो सकता है कि ओके, दुख में तो विचलित हो सकता है इंसान, लेकिन सुख में कैसे विचलित होता है? बिल्कुल विचलित होता है। कितने सारे व्यक्ति हैं जो दुख में भगवान के पास जाते हैं और सुख में जो है भक्ति करना कंप्लीटली छोड़ देते हैं। लेकिन कुंती महारानी जो है, पांडवों की माता कुंती महारानी,
तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मुझे विपत्तियां बार बार आए, क्योंकि जब मेरे पास विपत्तियां आती है तो आप हमारे साथ रहते हो, लेकिन जब विपत्तियां चली गई तो आप अभी द्वारका जा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत लोग विपत्तियों में भगवान को स्मरण करते हैं। वो बात अलग है, कुंती महारानी इतने शुद्धतम भक्त है कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में रखने का जो महत्व है वो समझते हैं, सुख दुख से वो परे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विपत्तियों में भगवान के पास जाते हैं, सुख में छोड़ देते हैं। और कई लोग जो है सुख में भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन विपत्ति आती है तो भगवान को गाली देंगे, भगवान को दोषारोपण करेंगे, जबकि ये हमारा पूर्व जन्मों के कर्म के कारण होता है। और भगवान को दोष देते हैं, आप अंधे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने आपका कितना भक्ति किया, तो लाइक दैट। तो फिर वो भक्ति को छोड़ देते हैं। या कई लोग जो है स्वधर्म, जो दूसरा मेटेरियलिस्टिक ड्यूटी है, उसे भी वो छोड़ देते हैं, दुख में इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। या सुख में वो इतना मदमत्त हो जाते हैं, इतना अहंकारी हो जाते हैं कि वो ठीक से नहीं पालन करते अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो इसलिए हम, ताकि ना सुख से इतना मदमत्त हो जाए, ना दुख से इतना डिप्रेस्ड हो जाए, हमें एक संभाव रखना है। जैसे दिन रात में हम समान भाव रखते हैं, या गर्मी आती है तो हम एसी पंखा चलाते हैं, सर्दी आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो हम सहन करते हैं। इसी प्रकार जब दुख आए तो भी हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाना चाहिए, भगवत गीता को खोल के पढ़ना चाहिए, उसमें सब सल्यूशन है। और सुख में भी दुख में भी, अगर सुख में ही कोई भगवान की आराधना करने लग जाए तो उसमें बोला जाता है कि दुख आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इस श्लोक से, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि सुख और दुख में हमें क्या करना चाहिए, भगवान कहते हैं कि क्योंकि इंद्रिय बोध है हमारे में, अभी हम भौतिक कंसेप्ट में है कि मैं ये शरीर हूँ, तो इसीलिए सुख और दुख का जो है वो हमें ज़्यादा फील होगा, लेकिन उसे हमें सहन करना है। और हरि नाम जप करके हमें जो ये सुख और दुख का जो ये जो फीलिंग है, इंद्रिय बोध के कारण आया है कि मैं शरीर हूँ, तो ये इससे हमें ऊपर उठकर आत्मा साक्षात्कार के पहले सीढ़ी पर जाना है कि मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार जैसे ये हाथ है, शरीर का अंग है, तो शरीर को सेवा करना चाहिए। अगर हाथ लड्डू मुंह में ना डाल के मैं ही खाऊंगा ऐसा करेगा तो वो नहीं खा पाएगा, वो एंजॉय नहीं कर सकता है। उसको मुंह में डालना होगा, मुंह को उदर में डालना होगा, उदर से ही पूरे शरीर में शक्ति मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे अविचलित भाव से, तो हमें शक्ति प्राप्त होगी, तो हम इस प्रकार वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।